पुणे नगर पालिका चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं। पुणे में बीजेपी सरकार होने के बाद भी आज 27 जगहों पर उद्घाटन हुआ। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के हाथों उद्घाटन संपन्न किया गया। एक दिन से सबसे ज्यादा विकास उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के हाथों संपन्न हुआ। वहीं साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के हाथों से भी कई कार्यक्रमों का उद्घाटन पुणे के नागरिकों को देखने को मिला। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी के झंडे और फ्लैग्स पूरे शहर में दिखाई दिए। तो नगर पालिका चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात यहां पर जनता को दी जा रही है। नगर पालिका चुनाव अब हाल फिलहाल में किसी भी तरह से आज कुछ ही शेष समय बचा हुआ है, जिसके चलते जनता को किस तरह से अपनी तरफ साधा जा सकता है उसकी तैयारी देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा रही है। 27 जगहों पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन इस दौरान किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन किया गया है और नगर पालिका चुनाव से पहले जितनी बड़ी सौगात दी जा सकती है उसकी तैयारी अब शुरू कर दी गई है। मागणी होती की वडगाव शिरीच्या या गणेश नगर असेल किंवा साईनाथ नगर असेल किंवा बोराटे वस्ती आणि अनेक या भागामध्ये कुठेही एक मोठं असं उद्यान लहान मुलांना खेळायला उपलब्ध नाहीये। तरी जर तुम्ही आमदार झाला तर या भागामध्ये या ठिकाणी एक चांगल्या पद्धतीचं उद्यान उभं करावं अशी सर्वांची मागणी होती आणि त्या अनुसरून त्यावेळी दिलेल्या शब्दाला जागून या ठिकाणी या भागामध्ये एक चांगलं उद्यान व्हावं यासाठी ही संकल्पना मी दादांच्या समोर मांडली। त्यावेळेस दादांनी मला या ठिकाणी नाविन्यपूर्ण बजेटमधनं रुपये रक्कम 2.5 कोटी म्हणजे जवळपास हे उद्यान 12.5 कोटी रुपयांचं उद्यान। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां पुणे में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। कर्वे रोड पर नल स्टॉप चौक पर ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या थी। इसके चलते यहां पर आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोहरी ब्रिज का लोकार्पण किया गया, जहां बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के हाथों हुआ। चंद्रकांत पाटिल और पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल ने ई बाइक की सवारी भी की। तो महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चंद्रकांत पाटिल ने ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह ब्रिज रखा गया है, जिसका उद्घाटन करते हुए नजर आया। और साथ ही नल स्टॉप चौक पर ट्रैफिक की जो समस्या थी, अब उससे आम जनता को छुटकारा मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि अब आम जन के बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई है। लगातार नल स्टॉप चौक पर देखा जाता था किस तरह से लंबी कतारें यहाँ पर ट्रैफिक की लगी होती थी, लेकिन अब उस व्यवस्था को भी सुनिश्चित यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। वहीं पुणे के पिंपरी चिंचवड में बीजेपी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जहां पिछले 5 साल से सत्ता बीजेपी के पास थी। कल 13 मार्च को कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और साथ ही पिंपरी चिंचवड की मेयर माई ढोरे ने अपनी मेयर की गाड़ी आज मानपा छोड़कर 2 व्हीलर पर सवार होकर निकल गई। तो महाराष्ट्र के पुणे में जिस तरह से 5 साल का यहाँ पर कार्यकाल रहा, उसको लेकर अब सत्ता में बीजेपी थी और ऐसे में 5 साल का कार्यकाल अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। और कल आखिरी यहाँ पर जो सत्ता का कार्यकाल था 5 साल का, वो यहाँ समाप्त हो जाएगा। और इसमें पिंपरी चिंचवड ने बीजेपी का जो कार्यकाल था उसको लेकर अब किस तरह की यहाँ पर बातें सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो पिंपरी चिंचवड में बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता रहे, उन्होंने स्कूटी से सवारी की और खुशी भी जताई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जमानत के लिए विशेष पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट आज दोपहर 3 बजे अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि ईडी ने इस जमानत का विरोध भी किया और कोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रमुख आरोपी है, इसलिए उनको बेल ना दी जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईलाइट था। लंबे समय से इस मामले को लेकर देखा जाता है किस तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग में तमाम जो यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री हैं, उनकी सुनवाई भी हो चुकी है। हाजिरी पेशी तक यहाँ पर की गई, नोटिस तक चस्पा कर दिया गया। और ऐसे में पूर्व सीएम के बाद अब यहाँ पर
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो विशेष पीएमएलए कोर्ट है वहां याचिका दाखिल की गई है और ऐसे में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे फिलहाल खारिज करने की बात की जा रही है कि किसी भी तरह से, क्योंकि वो प्रमुख आरोपी है और इसलिए उनको बेल ना दी जाए, इस तरह की बातें सामने आई है। वहीं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और इस फिल्म को लेकर हरियाणा सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार और मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। अब महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक पत्र भी लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक निवेदन पत्र लिखते हुए ये आग्रह किया है कि महाराष्ट्र में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में पंडितों के नरसंहार पर आधारित इस फिल्म को राज्य के लोग सिनेमा घरों में देख सकें। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। बाद में गुजरात सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का एक बड़ा फैसला लिया। तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में हरियाणा के बाद गुजरात और अब मुंबई महाराष्ट्र में भी इसे टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी पुलिस कर्मियों को एक इस फिल्म के जरिए बड़ी सौगात दी गई है। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स को अब टैक्स फ्री करने के लिए यहाँ पर आग्रह सरकार से किया गया है और नितेश राणे का सीएम ठाकरे को पत्र भी लिखा गया, जो उसमें कहा गया कि द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा घरों में पहुंचे और द कश्मीर फाइल्स में जिस तरह से दर्शाया गया है कि कश्मीरी पंडितों पर किस तरह से नरसंहार यहां पर किया गया, किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसकी वानगी पूरा देश देखे। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्रीलंका से अयोध्या तक की श्री राम वन गमन रथ यात्रा मंगलवार को पहुंचेगी और इस रथ यात्रा के स्वागत के लिए नांदेड़ में विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। इस रथ यात्रा के स्वागत के लिए नांदेड़ शहर को वर्तमान में भगवा वस्त्रों से सजाया गया। आयोजकों ने बताया कि जैसे ही जुलूस नांदेड़ पहुंचेगा उसका स्वागत हाथियों, घोड़ों और लेजिम और ड्रम बैंड बाजा कर स्वागत किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर, जहां स्वागत के लिए विभिन्न तरह की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में भगवा वस्त्रों से फिलहाल सजाया जा रहा है क्योंकि श्री राम वनगमन रथ यात्रा नांदेड़ पहुंचेगी और ऐसे में स्वागत के लिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो भगवा रंग से लिपटी हुई नजर आ रही हैं। साथ ही मंदिरों में साज सज्जा भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। तो नांदेड़ नगरी के तमाम हिंदुवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और राम जन्मोत्सव समिति और जितने भी धर्म प्रेमी है ये रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए संजय आप सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये रथ यात्रा में जो भी रथ यात्रा निकलेगी इसका एक अभूतपूर्व दिखावा नांदेड़ नगरी की ओर से किया जाएगा और जहाँ जाएंगी तो नांदेड़ नगरी का नाम ये रथ यात्रा के माध्यम से निकलेगा। तो ये रथ यात्रा के लिए सभी आने वाले राम भक्तों को और आने वाली मातृशक्ति को सबको मिलकर नांदेड़ नगरी में आने वाले रथ यात्रा के दर्शन करने के हेतु श्री राम वन यात्रा के सभी सदस्य मिलकर आह्वान करते हैं और आने वाले रथ यात्रा में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जो रामायण की वेशभूषा डाल के आएंगे, ये विशेष आकर्षण रहेगा और प्रभु राम जी की मूर्ति रहेंगी और जो रथ यात्रा में पादुका है उसके दर्शन करने के हेतु सभी नांदेड़ नगरी के राम भक्त आइए। रुख करेंगे नाला सुपारा का, जहां अचोले रोड स्थित चंदन नाका में एक गद्दे की दुकान में अचानक भीषण से आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया और ऐसे में दुकान में रखे पर्दों और गद्दे में आग लग गई है। हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। इससे पहले ही ये आग पास की ही दूसरी दुकान तक पहुंचती। इससे पहले ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया ये भी जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, जहां तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आग की लपटें यहाँ पर भीषण तरीके से आग लगती हुई नजर आई। जो फिलहाल पूरा मुख्य कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच किसी तरह की कोई जनहानि हुई या नहीं इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन जब ये आग की लपटें दूसरी दुकानों तक पहुंचती तब तक सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और उनकी सूझबूझ के चलते और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस बीच खबरें अब ये सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यही सामने आया कि आग की लपटों से पूरे दुकान को अगर यहाँ पर देखा जाए, जो आकलन किया जाए तो लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है।
वहीं मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से एक युवक नीचे गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया है। तभी स्टेशन पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने सतर्कता और अपनी बहादुरी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। इस घटना के वक्त प्लेटफॉर्म पर कई लोग मौजूद थे। जैसे ही युवक ट्रेन से गिरा, वैसे ही आरपीएफ के जवान ने तुरंत भागकर उसे पीछे खींच लिया और उसकी जान बच गई। रेलवे सुरक्षा बल के सिपाही की बहादुरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां मध्य रेलवे ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। ये वीडियो पोस्ट करने के साथ ही मध्य रेलवे ने लोगों से अपील की है कि चलती ट्रेन में ना चढ़ें और ना ही उतरें। तो देखिए किस तरह से ट्रेन से एक युवक नीचे गिर गया। हालांकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच वो फंसा, तो इस बीच सूझबूझ के साथ जो रेलवे का कांस्टेबल था वो इस दौरान तुरंत आया और उसकी जान बचा ली गई। हालांकि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से यहाँ पर कोई मदद नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से दिल दहला देने वाला ये वीडियो है। लेकिन इस बीच जो बहादुरी को सलाम देना चाहिए वो आरपीएफ का जो कांस्टेबल है उसकी सूझबूझ के चलते एक युवक की जान इस दौरान पूरे हादसे में बच गई। वहीं मुंबई उपनगर की दहिसर पुलिस ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे चेक नाका के पास से एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया, जिसके पास 6 किलो 560 ग्राम चरस जब्त किया गया है। पकड़ी गई चरस की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है। आरोपी ने बताया कि वो चरस को कानपुर से मुंबई लाकर अपने पास रखता था। कानपुर में बैठे मुख्य ड्रग्स सप्लायर के इशारे पर मुंबई की अलग अलग जगहों पर डिलीवरी की जाती थी। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुट गई है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में एक ड्रग्स पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इसके तार कानपुर से जुड़े हुए हैं, लेकिन पेडलर के पास से 6 किलो से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया गया, जो कि लाखों तक का मार्केट में यहाँ बताया जा रहा है, जिसकी कीमत। और इस दौरान पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया है, जो उससे लगातार पेडलर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कानपुर से तार जुड़े हुए साफ तौर पर बताए जा रहे हैं। इसका मुख्य सरगना कौन है उसका पता लगाने की भी कोशिश पुलिस करती हुई नजर आ रही है। कल दिनांक 12 मार्च को दहिसर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर श्री ओम तोटावार और उनकी टीम को एक खबर मिली कि एक आदमी जो है नारकोटिक सब्सटेंस लेके आया है। तो उसको ट्रैप करके दहिसर टोल नाका के नज़दीक वहाँ उसको पकड़ में लिया और उसके पास 6 किलो 560 ग्राम का चरस बरामद किया है। उसकी कीमत है वो तकरीबन 1 करोड़ 95,18,000 रुपया है। और उसको अरेस्ट किया, माननीय न्यायालय के सामने उसको हाजिर किया। तो उसको 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी दी है और हम आगे का तपास जारी है। आरोपी के बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से यह चरस लाते थे और किनको सप्लाई करते, इस तरह की कोई जानकारी पूछताछ हुई है? अभी तो प्राइमरी जानकारी यही है कि ये एक कानपुर से आया है और आगे भी कई लोगों को ये सप्लाई करने वाला था। तो देखिए महाराष्ट्र के मुंबई उपनगर की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां दहिसर पुलिस ने वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे चेक नाका किया और उसके पास से एक ड्रग्स पेडलर को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पेडलर के पास से 6 किलो 560 ग्राम चरस जब्त किया गया है और इसी के साथ पकड़ी गई चरस की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी 17 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है, लेकिन आरोपी ने बताया है कि वो चरस को कानपुर से मुंबई लाकर अपने पास रखता था। कानपुर में बैठे मुख्य ड्रग्स सप्लायर के इशारे पर मुंबई की अलग अलग जगहों पर डिलीवरी की जाती थी। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुट गई है और इस दौरान पुलिस लगातार ड्रग्स पेडलर से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से कानपुर से इसके तार जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मुख्य सरगना पेडलर की तरफ से बताया गया कि कानपुर में है, क्योंकि वो कानपुर से यहाँ महाराष्ट्र लाता था और उसके बाद सप्लाई की जाती थी।
फटक मिनट आता खाई लगी है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया और इस दौरान ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, वहीं 30 से 40 लोग घायल होने की खबरें भी है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि ट्रैक्टर में 25 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें, जहां ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई और ट्रक और ट्रैक्टर इस दौरान पूरे हादसे के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क हादसा कितना भीषण था। हालांकि यहां कई लोग घायल हो गए, जिनको सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया और संख्या यहां 30 से 40 लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि सोलापुर में यह भीषण सड़क हादसे के दौरान यहां एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है मौके पर। और इस दौरान पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां पर जो शव थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल में किया गया और पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में यहां जुट गई है। लेकिन इस बीच जो जनहानि यहां पर हुई है उसको पता लगाने की पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा सकती है। तो देखिए महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई और वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीर देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये सड़क हादसा था। मुख्य वजह क्या है फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद कुछ लोगों की मौत की खबरें भी जरूर सामने आई है। वहीं 30 से 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही ट्रैक्टर में 25 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। साथ ही जिन 4 लोगों की मौत हुई उनके शव नजदीक अस्पताल में पहुंचाए गए ताकि उनका पोस्टमार्टम सही तरीके से हो सके और यहां पर अब मुख्य वजह का पता लगाया जा सके। लेकिन इस बीच जो लोग घायल थे उन्हें पासी के अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां उनका इलाज जारी है।